जाते हैं वो रास्ते खुलते बनते चले जाते हैं एक्टर्स के लिए। ज़्यादा रोल्स, ज़्यादा शोज़, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात ये है कि दोस्तों ने ये शुरुआत की है, तो मैं बहुत खुश हूँ आज पारस के लिए, शौमिता के लिए, दोनों के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि OTT इज़ द फ्यूचर एंड एक चीज़ बहुत अच्छी है कि कंटेंट आजकल बिक रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट कि अच्छा कंटेंट बिक रहा है, लोग सेंसिबल चीज़ें देख रहे हैं। और पारस और शौमिता को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए मैं यही बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ जो बताई है कि इसमें ना कोई बोल्ड कंटेंट होगा, ना सजेस्टिव सीन्स होंगे, बहुत ही क्लीन रहेगा। तो वो मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, क्योंकि क्या है कि आजकल अगर हम कोई भी सीरीज़ देखते हैं तो सब में सेक्स, ड्रग्स, वायलेंस इतना ज़्यादा है और आसान तरीका है, और लाइट हार्टेड चीज़ें नहीं है देखने के लिए, जो आदमी सोने के पहले देख के आराम से सो सकता है। तो इनके जो ट्रेलर हमने देखे बहुत ही लाइट हार्टेड है एंड वी विश देम ऑल द बेस्ट। और हाँ, कभी हम आप दोनों को साथ में यहाँ पर देख पाएंगे OTT प्लेटफॉर्म में? तो आपकी दुआएं रहेंगी तो बिल्कुल देख पाएंगे, क्यों नहीं देख पाएंगे। आप ऐसे ही दुआ कीजिए और हम दोनों हर जगह साथ में नजर आएंगे। रिद्धिमा इतनी बेहतरीन कलाकार है, मैं तो मौका ढूंढता रहता हूँ कब उनके साथ स्क्रीन पे पेश करूँ। और अपार्ट फ्रॉम दिस एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट को शेयर करना चाहे आप लोग, कोई एल्बम सॉन्ग या आप दोनों को हाय, आज तो मैं तुझे घर ले जाऊं यार, इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहा है, मतलब कसम से आज मैं सो नहीं पाऊंगी। गणपति बप्पा की मेहरबानी रही तो बहुत जल्द आपके प्यार के अनुसार मैं ऐसे उसमें प्रोजेक्ट में दिखाई दूंगी जो बोलते हैं ना जस्टिस होगा फॉर मी टू कम बैक ऑन स्क्रीन। बट फिलहाल आई एम लुकिंग एट प्रोजेक्ट्स, लेकिन अभी बताना बहुत जल्दी होगा। तो फिलहाल रियलिटी शो करना पसंद आप करेंगे? हाँ, कई सारे रियलिटी शो हो रहे हैं, क्यों नहीं। रियलिटी शो अपने आप में एक एक्टर जो किरदारों के नाम से जाना जाता है, हाउस होल्ड घर घर में वो फिर अपने नाम से जाना लगता है। तो आई फील दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रियलिटी टीवी भी करनी चाहिए एक्टर्स को, so that और इंटरेस्टिंग भी बहुत होता है। लाइक मैं अपने आप को खतरों के खिलाड़ी में देख सकता हूँ। आई लव दैट शो एंड आई रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट शो। तो आप लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्प्रेड करें। इन दिनों सर खतरों के खिलाड़ी चल रहा है, किसी को आप फॉलो कर रहे हैं? आपके कुछ फ्रेंड से? हाँ, मेरा फ्रेंड था ना अर्जुन बिजलानी। अरे वो सौरभ भी तो था, साथ में काम ही किया सौरभ ने भी है, तो किया है। सौरभ राज जैन। हाँ। आई एम अ फैन ऑफ सौरभ। सो सारे दोस्त ही हैं, सभी दोस्त हैं। और अच्छा है, पता है ऐसे शोज से ना आपको अपने वीकनेसेस, अपने स्ट्रेंथ्स और अपने फियर्स को ओवरकम करने का मौका मिलता है। और जितने भी डांस, आई थिंक डांस रियलिटी शोज नहीं हुए हैं बहुत टाइम से, तो उसमें भी मौका मिलता है अलग अलग डांस फॉर्म्स करने का। तो अगर कोई ऐसा डांस रियलिटी शो इस साल हो रहा है तो हम लोग रेडी हैं। रेडी है आप दोनों डांस रियलिटी शो डांस करने के लिए? हाँ, जस्ट को मैं बना लूंगी। रेडी है जस्ट को बना लूंगी। हाँ, भांगड़ा करवा मैं लूंगी। एक्टर हूँ यार, मैं कुछ भी कर लूँगा। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, आई लव यू ऑल, बाय। The show was Kyut Se Dil Chhod Aaya on Sony Television. Paras is a very good friend and Shaumita and Paras make a very good pair. I wish both of them all the very best for all their future ventures. मैंने स्क्रीनिंग देखी एपेक्स प्राइम की और मुझे सारे ही जो कुछ ट्रेलर्स थे, कुछ पोस्टर लॉन्चेस थे, तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि दिस इज़ मोर ऑफ द शोज़ आर मोर ऑफ बेस्ड ऑन रिलेशनशिप्स। आजकल के ज़माने में जो रिलेशनशिप्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं, उसे किस तरह से हम संभाल सकते हैं और मॉडर्न तरीके से भी जी के हम किस तरह से हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं उन्हें इंटैक्ट रख के हम किस तरह से रिलेशनशिप्स को आगे ले जा सकते हैं, लॉन्गर लास्टिंग रिलेशनशिप उन्हें बना सकें। तो परफेक्ट कपल इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट. Honeymoon and divorce is also a very good concept. I think so. There is a comical twist in it. And बाकी भी सारे शोज़ मुझे बहुत अच्छे लगे and I'm eagerly waiting for this to release very soon. मेरे ख्याल से सारे शोज़ की लगभग शूटिंग हो चुकी है
और कुछ शोज़ है जिनकी शूटिंग अभी भी चल रही है और मैं भी काम करना चाहूँगी पारस के साथ बिकॉज ही इज़ अ वेरी ओल्ड फ्रेंड। हम लोगों ने एक शो किया था वेर इन आई पारस एंड कुशल पंजाबी व प्लेइंग कुशल वॉज माई हस्बैंड एंड पारस मेरे ख्याल से कुशल का वो लास्ट शो था एंड उसके बाद में वो दुखद इंसिडेंट हो गया था। खैर पारस से मेरी तब से पहचान है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। बहुत एक्टर्स होते हैं जो लंबे समय तक इस मुकाम को हासिल नहीं कर पाते, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी फॉर पारस कि उन्होंने बहुत जल्दी इस मुकाम को हासिल किया एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट एंड ऑल्सो आई विश शौमिता ऑल द बेस्ट। आपका एक नया वेब सीरीज आने वाला है इस ओटीटी प्लेटफॉर्म में, थोड़ा सा कुछ आप बताना चाहेंगे? किसके बारे में बताएं? ओटीटी के बारे में बताएं? पहले किसके बारे में? ओटीटी के बारे में बताएं? ओके, एपेक्स प्राइम, ये जो शुरुआत हुई शौमिता और पारस के थ्रू एंड दे हैव बीन अ ग्रेट प्रोड्यूसर्स और जिस तरह वो काम कर रहे हैं, जिस तरह उनकी लगन है, तो वेरी सून 2-3 साल के अंदर ही एपेक्स प्राइम विल बी अ वर्ल्ड क्लास नेम, क्योंकि बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छी सीरीज़ हैं एंड आई एम श्योर कि जो अच्छी चीज़ कोई भी ओटीटी के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए जो आबाद कर दे। वैसे इनके पास एक नहीं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो एपेक्स प्राइम को बहुत आगे बढ़ाए। आपको क्या लगता है सर, ऐसी इंडिपेंडेंट जो ओटीटी है, एपेक्स प्राइम है, कितना इम्पोर्टेंट है कि नए लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी ओपन हो रहा है? बहुत बहुत बहुत। देयर इज़ नथिंग न्यू एंड स्मॉल ओटीटीज़ में आज ऑडियंस चाहता है गुड कॉन्सेप्ट, गुड कंटेंट, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो आज जिस दिन उन लोगों को नज़र आएगा एक सीरीज़ में कोई अच्छा कंटेंट नज़र आएगा, दे विल स्टिक टू दिस चैनल एंड रातों रात ये बड़ा नाम बन जाएगा। सर, आपके वेब सीरीज के बारे में थोड़ा कुछ बता दीजिए। मेरा वेब सीरीज़ का नाम है लॉटरी। ये एक ऐसी ट्राइब की जगह पर, ऐसी ट्राइब की कहानी है जो ऑलमोस्ट इनह्यूमन हो गए हैं कि लालच इंसान को और गरीबी इंसान को किस तरह कहाँ तक पहुँचा सकता है, मतलब हैवानियत के हद तक पहुँच सकते हैं। और ऐसी जगह से ही क्राइम जन्म लेता है और क्राइम जो जिस तरह क्राइम ने जन्म लिया है, यहाँ पर अपनी माँ, बेटी, बेटा कुछ नहीं देखते, सिर्फ पैसा देखते हैं, लालच देखते हैं। 1 रुपये के लिए वो अपनों की जान ले सकता है, ये इसमें दिखाया गया है। तो क्राइम स्टार्ट्स फ्रॉम सच प्लेसेस। थैंक यू सो मच। के ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल्सो मोर देन एनीथिंग, सौमिता इज़ अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड, तो यू नो और ज़्यादा दिल से यू नो बेस्ट विशेस और कंग्रेचुलेशंस जाता है उसके लिए। एंड शी हैज़ अ वेरी यू नो वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दैट शी हैज़। और मुझे लग रहा है कि जैसे ये ऐप आएगी आपको बहुत बहुत एंटरटेन करेगी, क्योंकि बहुत डिफरेंट काइंड के सीरीज़ हैं इनके पास। सो प्लीज़ download it soon once it's you know live, and you're going to have great entertainment. ओके मैम, ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करें तो आप कितना मानती हैं कि आजकल ओटीटी बहुत ही यूजफुल है फॉर आउटसाइडर? और I think OTT platform has opened the door for everyone, not only for actors but each and every technician, क्योंकि अब ज़्यादा काम है, ज़्यादा opportunities हैं। So definitely OTT platform has given lot of work to people. Like अभी आप लॉकडाउन में भी देखेंगे या कैसे भी देखिए, तो OTT platform में ही ज़्यादा काम है अभी। So it's definitely opened the door for everyone, not just actors but everyone. आपके आने वाले दिनों में कोई प्रोजेक्ट हम देख पाएंगे यहाँ पर? यस, आप मेरी काफ़ी सारी प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी रिलीज़ होने वाले हैं ना, उसमें से काफ़ी ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म में ही है। इनफैक्ट एक तो एपेक्स प्राइम में भी है, मैं नाम अभी नहीं लूँगी, बट इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग शो। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग अप। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जाऊँगा, मैं बताऊँगा पहले, फिर अपने आप वो शुरू हो जाएंगी। ये मेरी जो लॉटरी में है, एक बहुत ही अच्छा किरदार कर रही है, मेजर रोल कर रही है, जो मेरी बीवी का रोल कर रही हैं। और इसमें इनके कैरेक्टर बहुत सारे शेड्स हैं जो उन्होंने बखूबी निभाए हैं।
एंड शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस. और बहुत सारी आगे की वेब सीरीज में उनको देखोगे. टाइम स्टार्ट्स नाउ, यू कैन स्टार्ट. मैम आप बताइए सर के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? वेरी नाइस. मैं तो हमेशा सीखती रही इनसे. इट्स अ वेरी अनयूजुअल स्टोरी, लाइक इट्स अ स्टोरी ऑफ स्लम, टोटली अलग, जो कि कोई भी OTT में शायद किसी ने अभी तक तो देखा नहीं है. एक्चुअली वो जो हमारे कूड़ा बिनने वाले होते हैं ना, उनके ऊपर है ये स्टोरी. मेनली ये लोग बांग्लादेश से यहाँ आते हैं, कहीं ना कहीं बॉर्डर क्रॉस करके कहीं ना कहीं सिटी में बस जाते हैं. फिर इनके लाइफ के ऊपर, इनके स्ट्रगल, इनके, हाँ हमें सबको पता है कि हम पैसे वालों को भी ये चाहिए, मनी मनी मनी, स्वीटर देन हनी, ब्राइटर देन सन, पर पैसे के लिए इतने भी नीचे ऐसा भी हो सकता है. मैं आज तक पहले ये स्टोरी करने के बाद एक्टिंग मुझे बहुत टाइम लगा. इवन शिवाजी को भी लगा. हम दोनों यही बात कर रहे थे ये बहुत ही डिफरेंट किस्म की कहानी सीन करते थे और फिर ऑफ करने के बाद सोचते थे ऐसा होता है, ऐसा सचमुच सच्चाई से होता है? आप देखोगे रूबरू तो पता कराएंगे. चलेगा. आई विश यू ऑल द बेस्ट टू सौमिता एंड देयर Apex पारस, Prime. एपेक्स प्राइम. Yes. रियली वो कुछ हटके बनाना चाह रही है. सारे OTT में आपको गोल्ड कंटेंट ये सब दिख जाएगा, पर ये कुछ अलग ही बनाना चाह रही है, जो कि एक क्लास ऑफ पीपल को ज़रूर अच्छा लगेगा. And I would say the viewers out there, please watch this series called Lottery. Definitely. Because it's going to shock you. डेफिनेटली Definitely. लॉटरी Take my ऐसे word. भी लगता है, लोग सोच सकते हैं. प्लीज Exactly. वॉच एवरीवन. यहाँ पर लॉटरी का महीना. क्या कहना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के बारे में, कैसे एसोसिएटेड है और व्हाट इज द यूनिकनेस, व्हाट इज द यूएसपी यू फाइंड इन दिस प्लेटफॉर्म? सो ये जो प्लेटफॉर्म है वो एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ, जो कि इनके जो ओनर्स हैं शोमिता और वो. जब भी मुझे कोई स्टोरी इन लोगों ने सुनाई थी तो वो बहुत ज़्यादा रियल थी एंड वो रियल इंसिडेंट्स पे थी. जब मुझे उन्होंने साइबर सिंघम के बारे में बताया और जब उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि आप उसका मेन लीड करें, मैं भी एक्साइटेड हो गया, क्योंकि रियल बेस्ड स्टोरीज जो होती हैं उसके अंदर एक अलग ही फ्लेवर होता है. एंड मुझे इसी तरीके की एज एन एक्टर, जब आप इस तरीके के रोल करते हैं तो एज एन एक्टर, क्योंकि हम लोगों को हमेशा प्रूव करना पड़ता है अपने आप को. इसी वजह से जब मुझे रोल ऑफर हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई. टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट, साइबर सिंह जैसा नाम है, किस तरह का मोटिव है दिखाने का ये प्रोजेक्ट के थ्रू, कैरेक्टर के प्रोड्यूसर जो है और जो रोल प्ले कर रहे हैं उसमें कितना मतलब आपने एंजॉय किया उस रोल को प्ले करना है? यस, त्रिवेणी सिंह, प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह जो सर जो स्टोरीज़ हैं उनकी, मतलब वो आज से नहीं, ऑलमोस्ट 10-12 साल से इस प्रोफेशन में है. वो एक्चुअली जो मैंने उनके बारे में पढ़ा है, वो गन वगैरह से उनका कोई ताल्लुक नहीं है. जो साइबर सिंघम बोला है, वो मेंटली इज सो स्ट्रॉन्ग. और जिस तरीके से उन्होंने केस सॉल्व किए हैं, जो फिशिंग के इतने बड़े, जो हम सब कहीं ना कहीं उस चीज़ को फेस करते हैं, तो वो सब उन्होंने सिंगल हैंडेडली उसको सॉल्व किए हैं. ही इज़ लाइक, मतलब वो एक्चुअली हमारे लिए सिंघम है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों के घर में आके उन लोगों ने कहीं ना कहीं हम लोगों के पैसे और हम सब चीज़ों को सेव किया. क्या करते हैं आगे चल के, क्या प्रोजेक्ट्स हैं या क्या आगे मेरी 2020 में ही लॉकडाउन के दौरान मेरी एक फिल्म थी नोबल पीस, जिसको बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि वो OTT पे जल्दी से रिलीज़ हो. एंड हमारे जो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स हैं और बाकी वेब सीरीज़ की 2-3 चीज़ें चल रही हैं. लेट्स लुकिंग फॉर. थैंक यू. So I know Paras since I think now 4 years right now, and genuine hard worker है. Everything he does with precision, and he's a great actor, he's a great friend, and with this new venture I wish him all the best and I want to congratulate him, and it's just really exciting to see him do something like this. As an actor I feel जब actors मिल के साथ में कुछ एक बड़ा करते हैं ना, बहुत मज़ा आता है देखने के. बहुत बड़ी बात होती है. We're really happy, and I hope to see all these projects and many more that are coming from his end. Sir, tell us about your role. What kind of role you are playing? I am not playing any role. No. We're just here to support him. We're also actors. We're also here to support him. You want to tell something about that? Sorry. About the platform, about the OTT platform, FX platform. Okay. Just like, we wish them all the best. So the thing is,
जैसे कि उसने बोला, जब एक्टर्स अपना ऐप लॉन्च करते हैं ना, इट्स अ वेरी बिग डील बिकॉज हम ऐप के लिए काम करते हैं. जब वो ऐप अपना खुद का होता है ना, तो बहुत प्राउड फील होता है. सो आई एम गोना विश देम ऑल द वेरी बेस्ट एंड या लॉट्स ऑफ लव. थैंक यू सो मच. एपेक्स प्राइम में मेरी दोस्त का ऐप है. सबसे ज़्यादा खुशी जब भी होती है अब आपका कोई दोस्त कुछ अच्छा करे लाइफ में, बिकॉज उसके साथ आप भी आगे बढ़ते हो. और एपेक्स प्राइम बहुत डिफरेंट है. जैसे पारस ने अंदर बोला था कि लाइक आजकल क्या है, सारे OTTs पे सब एक ही चीज़ होने लगी है, बोल्ड एंड बोल्ड एंड बोल्ड. यहाँ पे बहुत कुछ क्रिएटिव मिलेगा आपको देखने के लिए, कुछ अच्छा मिलेगा देखने के लिए. जो आजकल जो भी चीज़ें हो रही हैं देश के अंदर, जो हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए, वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा. और बहुत फन मिलेगा, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं और सीरियस चीज़ें भी हैं.